आज बात होगी उस शर्मनाक सच्चाई की जिसे देख देख के अब मेरा खून उबल रहा है। मैं सीधा शुरू करती हूँ। एक फॉरेन ब्लॉगर ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर वीडियो बनाया और उसमें एक शख्स अपनी छोटी सी बेटी के साथ अरेबियन सी में कूड़ा फेंक रहा था। बैग भर के उसे समंदर में कूड़ा फेंका। उस फॉरेनर की आवाज में शौक था, शेम था, और वो पूछ रहा था, व्हाई आर यू डूइंग दिस? दैट्स नॉट गुड। और ये घटना अकेली नहीं है दोस्तों। हमारे शहरों की हालत ऐसी है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आना छोड़ चुके हैं। साल 2026 में हम अभी भी कोविड से पहले वाले टूरिस्ट नंबर तक नहीं पहुंच पाए हैं और इसका बड़ा कारण है हमारा सिविक सेंस। जी हाँ, सिविक सेंस। एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन टूरिस्ट भारत आने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके यहाँ आने पर उनके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा। ये हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये हमारी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, लेकिन बुनियादी सिविक सेंस नहीं है, तो फिर इसका मतलब ही क्या है? ये बिल्कुल झूठ है। अब मैं आपको एक बेहद डिस्टर्बिंग क्लिप के बारे में बताती हूँ। वाराणसी के नमो घाट की बात है। देव दीपावली का दिन था, सबसे पवित्र फेस्टिवल। देश विदेश से लोग गंगा नदी के किनारे दिए जलाने आए थे। और क्या हुआ? कुछ लोगों ने उसी घाट पर सरेआम पेशाब किया जो गंगा में गिर रहा था। ठीक उसी वक्त एक पानी पूरी वाला उससे 10 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ स्नैक्स बेच रहा था। किसी ने ट्वीट करके लिखा, वेलकम टू इंडियन सिविक सेंस, सम पी, सम सेल, सम स्टोल। भाई, क्या ये हमारी सनातन संस्कृति है? क्या ये हमारी परंपरा है जहाँ डिवोशन सिर्फ टेंपल के अंदर तक सीमित है और बाहर निकलते ही हम जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं? सिर्फ वाराणसी की ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर भी लोग सरेआम पेशाब करते हुए दिखे गए हैं। एक वायरल वीडियो में एक आदमी मेट्रो प्लेटफॉर्म पर शीशे की रेलिंग के पास खड़ा पेशाब कर रहा था और जब उसे रिकॉर्ड किया गया तो वो कैजुअल वॉक करके निकल गया। कमेंट में लोगों ने लिखा, डीपली डिस्टर्बिंग, लैक ऑफ बेसिक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने अपील की, कृपया स्टेशन को क्लीन रखें। लेकिन क्या अपील से कुछ होता है? जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। और हाँ, बात सिर्फ पेशाब की नहीं है। ओपन डेफिकेशन की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा ओपन डेफिकेशन वाला देश है। 597 मिलियन लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात है, बिहार के एक गांव में किए गए स्टडी में पता चला कि 64% लोगों के घर में टॉयलेट है, फिर भी वो खुले में जाते हैं। 64% टॉयलेट है लेकिन आदत नहीं है। तो सरकार टॉयलेट बनाकर ताली बजा रही है, लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन जब बिहेवियरल चेंज नहीं है तो ये सब का नाकाम है। और इसी कारण से साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश दुनिया के 60% ओपन डेफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिससे हर भारतीय स्ट्रीट पर रोज टकराते हैं, कूड़ा और थूक। मनाली में क्या देखने को मिला? सरकार ने टूरिस्ट के लिए फोन चार्जिंग स्टेशन लगाए। कुछ ही घंटों में लोगों ने उस चार्जिंग पॉइंट को कूड़े से भर दिया। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, डिस्पोजेबल कप्स। एक यूजर ने लिखा, नो स्वच्छ भारत और एनी स्कीम कैन फिक्स दिस नेशन, ओनली एन आयरन फिस्ट पॉलिसी कैन ब्रिंग चेंज। मैं खुद सोचती हूँ, जब डस्टबिन हर 100 मीटर पर रखे हो तो भी लोग कूड़ा सड़क पर क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के चांदनी चौक की बात करें तो एक साइकिलिस्ट इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया। कचरा हर जगह था। उसने सवाल किया, आर वी नॉट एम्बेरेस्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर नेशंस? जवाब है, बिल्कुल शर्म नहीं आती, हम सब बेशर्म है। अब बंगाल की बात। बंगाल के जयगांव में वॉलंटियर्स ने सड़क साफ की। एक दुकानदार ने फ्रेशली क्लीन सड़क पर गुटखा थूक दिया। जब वॉलंटियर्स ने इसका विरोध किया तो दुकानदार ने उन पर तोड़ लगाई। तो वॉलंटियर्स ने कहा, हम फेम लेने के लिए नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। और एक दुकानदार ने कहा, बाथरूम लगेगा तो कहाँ जाएंगे बताओ? यानी उन्हें ये भी नहीं पता कि सरेआम पेशाब करना गलत है। भाई, तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब ये सबसे शर्मनाक हिस्सा है। हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि अब फॉरेनर्स को हमें सड़क के बेसिक रूल्स सिखाने पड़ रहे हैं। पुणे का वायरल वीडियो देखो। रक्षक चौक पर एक फॉरेनर ने स्कूटी वाले को फुटपाथ से उतारकर सड़क पर चलाने को कहा। वो खुद सड़क के बीच में खड़ा हो गया। कमेंट्स में लोगों ने लिखा, When outsiders have to teach us how to use our own roads, it's a serious question mark on our civic sense. दूसरा कमेंट, What a shameful sight to watch. It's just embarrassing. How Indians have the worst civic sense. और तीसरा कमेंट, It's a shame that we need foreigners to come and teach our civility. गुस्सा आता है ना? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। ये लोग अब हमारे स्कूल्स में जाकर सिविक्स पढ़ाने आ रहे हैं। हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि फॉरेनर्स हमसे बेहतर भारतीय व्यवहार जानते हैं। ये हमारी परवरिश की नाकामी है, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की नाकामी है।
रशियन टूरिस्ट अमीना फाइंड्स का एक वीडियो वायरल हुआ। वो कुछ इंडियन बच्चों के साथ बात कर रही थी, तभी एक बच्चे ने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। उसने कहा, पिक इट अप, पुट इट इन अ बिन। बच्चों ने उसकी एक न सुनी और जानबूझकर और कूड़ा फेंकने शुरू कर दिया। उसने कहा, इट्स योर कंट्री, यू आर गोना लिव एंड ग्रो अप इन ट्रैश एज लॉन्ग एज यू कीप डूइंग दिस। और ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? ये देख रहे हैं अपने बड़ों को। जब माँ बाप कार की खिड़की से कूड़ा फेंकते हैं तो बच्चा सोचता है ये सही है। जब पिता ट्रैफिक लाइट पर कूड़ा फेंकता है तो बच्चा सीख रहा है। हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं ये अपने बच्चों को बदतमीज बनने की, और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन खराब है। अब बात हमारी चलती है दूसरे देशों की। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी बदतमीजी का झंडा लेकर जाते हैं। दुनिया में अगली इंडियन टूरिस्ट का स्टीरियोटाइप फास्ट बिकमिंग अ रियलिटी है। स्विस ऐप में हमारे लोग शराब पी रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। वियतनाम और थाईलैंड के स्पास ने इंडियन मैन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि वो पॉवर्ड बिहेवियर करते हैं। स्विट्जरलैंड के होटल्स ने साइन बोर्ड्स लगा दी है, काइंडली रिक्वेस्ट इंडियन टूरिस्ट टू स्पीक सॉफ्टली। एक वीडियो देखा जहां इंडियन टूरिस्ट लंदन अंडरग्राउंड पर अपना पोर्टेबल स्पीकर लगाकर भांगड़ा कर रहा था। दूसरे वीडियो में एक आदमी थाई होटल स्टाफ पर चिल्ला रहा था, आई पेड फॉर दिस होटल, आई कैन डू व्हाट आई वांट। थाईलैंड और वियतनाम के टूर ऑपरेटर्स ने इंडियन ग्रुप्स की बुकिंग रिजेक्ट करनी शुरू कर दी है क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत आ रही है। बिना कंसेंट के फोटोज लेना, बीच पर कूड़ा फेंकना, हाई एंड बुटीक्स में अग्रेसिवली बार्गेन करना। एक और इंसिडेंट थाईलैंड में तीन इंडियन लोगों ने क्यू में बैग रखकर स्पॉट रिजर्व किया। वो बैठे थे और बैग को उन्होंने क्यू में खड़ा कर दिया था। उन्होंने खुद ये वीडियो बनाकर डाला। कैप्शन था, न्यू फियर अंडरलॉक्ड। कमेंट में लोगों ने लिखा, दिस इज व्हाई इंडियंस रेपुटेशन सफर। हाँ, इसी वजह से। और एक बीच सिविक सेंस, प्राइवेसी कंसर्न, ये सारे वर्ड्स उनके डिक्शनरी में नहीं है। और फिर जब फॉरेनर्स हमें रेसिस्ट कहते हैं तो हम रोते हैं कि हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। तुम खुद बिहेव ही इतना गंदा करते हो कि टारगेट तो बनना ही पड़ेगा। ओवर 27 मिलियन इंडियंस ट्रैवल्ड अब्रॉड इन 2024। 70% जंप है प्री पैंडेमिक लेवल से। लेकिन क्वांटिटी के साथ जीरो क्वालिटी है। पैसा है, एटीट्यूड है, लेकिन मैनर्स नहीं है। असली भारत की इमेज खराब कर रहे हैं ये लोग। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? हम इतने एडवांस होने का दावा करते हैं फिर भी ये हालत है। हम पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी मानते ही नहीं है। खुद ही देखो, घर में हम कोई चीज नहीं तोड़ते, साफ सफाई रखते हैं, लेकिन जैसे ही सड़क पर निकलते हैं, घर का कूड़ा सड़क पर, पार्क में शराब की बोतलें, पब्लिक टॉयलेट को तोड़ना, नजरिया बदलना होगा। एजुकेशन सिस्टम में सिविक सेंस सिखाया ही नहीं जाता। किसी ने कमेंट किया, वी नीड टू चेंज आवर प्राइमरी एजुकेशन सिलेबस एंड ऐड सिविक्स एंड सिविलिटी टू इट रादर देन रीडिंग द बैटल ऑफ प्लासी। मैं इस बात पे कम्प्लीटली एग्री करती हूँ। हमें हिस्ट्री कंठस्थ करने के बजाय हमें बचपन से सिखाया होगा कि कूड़ा कहाँ डालना है, लाइन में क्यों लगना है, पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। और ये स्कूल के साथ साथ घर से भी शुरू होता है। हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। सरकार सफाई नहीं करती, कूड़ेदान नहीं है, बहाने हमारे पास हजार है, लेकिन जब तक हम खुद बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन ये साथ तब तक अधूरा है जब तक हम रोज रोज के छोटे छोटे कर्तव्यों को अपने ऊपर लेने से मना करें। नो फियर ऑफ पनिशमेंट। मनाली वाले वीडियो में क्या लिखा गया था? इंडियंस कैन ओनली चेंज विथ बेल्ट ट्रीटमेंट। बिना स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के कोई बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा। सिंगापुर और जापान देखो, कूड़ा फेंकने पर भारी जुर्माना है और लोग मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जुर्माना नहीं है। हमारे यहाँ जुर्माना है तो सिर्फ 100 रुपए है, जिससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पुलिस भी उतनी ही कैफरी है। अब सबसे बड़ा आयरनी है, हम ये सब गंदगी अपने देश के अंदर तो करते हैं, लेकिन जब नया मॉल खुलता है या कोई फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो हम बिल्कुल सभ्य बनने लग जाते हैं। सिंगापुर जाओ तो टिक टिक करना पड़ता है, च्युइंगम गिरा दी तो $1000 का फाइन भरना पड़ता है, दुबई में एक गाली दी तो जेल जाना पड़ता है। वहाँ हम डिसिप्लिन में रहते हैं क्योंकि डर लगता है, लेकिन इंडिया में डर नहीं लगता क्योंकि पता है कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। हम सुपर पावर बनने की सपने देखते हैं, लेकिन एक सोबरिंग रिपोर्ट के मुताबिक हमारे वीक सिविक नॉर्म्स डायरेक्टली अंडरमाइन करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। टूरिज्म में हम प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे है। ये इकोनॉमिक फेलियर है और मॉरल फेलियर है। लेकिन इतना सब कहने के बाद क्या कोई उम्मीद है? हाँ है। सोशल मीडिया पर अब लोग आवाज उठा रहे हैं। वो वॉलेंटियर्स देखिए जो जयगांव में क्लीन कर रहे थे, या मनाली की चार्जिंग स्टेशन की फोटो वायरल करने वाले लोग। अवेयरनेस आ रही है। अब लोग इनक्रेडिबल इंडिया सरकास्टिकली बोलने लगे हैं। एम्बेरेसिंग सिचुएशंस में पहले साइलेंट थे, अब बोल रहे हैं। बट ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
ये मेरी, तुम्हारी और हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल में बच्चों को सिविक सेंस सिखाएंगे, वो अभी से घर पे देखकर सीखते हैं। घर में पेरेंट्स गंदगी करना बंद करो। अगर कोई कूड़ा फेंक रहा है तो उसे रोको। सोसाइटी में भी स्टिग्मा बनाना पड़ेगा। अपने एरिया में क्लीनलीनेस खुद ड्राइव करो। म्यूनसिपैलिटी की कॉर्पोरेट कंप्लेन करो। अगर वीडियो बना रहे हो तो एक्सपोज करो। पब्लिक शेमिंग का भी असर होता है। इलेक्शंस में लीडर्स से पूछो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए। आप कितने भी बड़ा सोच रहे हो, चाहे आप सीईओ हो या साधारण आदमी हो, ये देश हम सबका है और हम सबसे जोड़कर बना है। साफ सुन लो, जब तक हम पब्लिक स्पेस को अपनी पर्सनल स्पेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। कचरा उठाओ, लाइन में लगे रहो, पब्लिक प्रॉपर्टी को मारो मत और दूसरों की इज्जत करो। मेरे चैनल पे ऐसी रियलिटी चेक्स होती रहती है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपने सॉल्यूशंस लिखो। बस इतना ही। अगर कोई फॉरेनर हमें वापस से वही रूल सिखाए तो हमें शर्म से मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। अभी संभल जाओ, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जय हिंद।